मनमोहन सिंह का जीवन, भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था में उनका योगदान एक अविस्मरणीय अध्याय है। 92 वर्षीय डॉक्टर मनमोहन सिंह का दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनके निधन को निजी क्षति बताते हुए उनके साथ बिताए समय को याद किया है। एक कुशल अर्थशास्त्री और समर्पित राजनेता के रूप में उनकी पहचान थी, लेकिन उनके प्रधानमंत्री कार्यालय को विवादों और अपमानजनक घटनाओं से भी जोड़कर देखा जाता है। देश के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण ने उन्हें राजनीतिक दबावों और व्यक्तिगत अपमान के बावजूद राष्ट्रहित के लिए काम करने की प्रेरणा दी। आज कांग्रेस पार्टी उनके योगदान का गुणगान कर रही है, जबकि वही पार्टी कई मौकों पर उन्हें अपमानित करने का कारण भी बने। इस लेख में डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन की उन 4 प्रमुख घटनाओं के बारे में बताया जा रहा है जब उन्होंने अपमान सहते हुए भी देश के लिए काम किया। यह बात साल 1986 की है। राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह योजना आयोग के उपाध्यक्ष। मनमोहन सिंह ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया। राजीव गांधी से नाराज हुए और अगले दिन सार्वजनिक रूप से योजना आयोग को जोकर आयोग की संज्ञा दे डाली। यह टिप्पणी मनमोहन सिंह के लिए बेहद अपमानजनक थी। कहा जाता है कि उन्होंने इस्तीफा देने का मन बना लिया था, लेकिन दोस्तों और सहकर्मियों की समझाइश के बाद वे अपने पद पर बने रहे। आज वही कांग्रेस पार्टी उन्हें देश का महानायक बता रही है, जबकि अतीत में उसने हमेशा डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान ही किया। इन अपमानों की श्रृंखला बहुत लंबी है। हम चुनिंदा मामलों को सामने रख रहे हैं, जिसमें साल 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया। उन्होंने आर्थिक सुधारों की दिशा में साहसिक कदम उठाए और लाइसेंस राज खत्म करने जैसे अहम फैसले किए, लेकिन कांग्रेस के सांसदों ने इन नीतियों का जमकर विरोध किया। संसदीय दल की बैठक में मनमोहन सिंह को सांसदों की कड़ी नाराजगी झेलनी पड़ी। यहां तक कि पार्टी के अखबार नेशनल हेराल्ड ने भी उनकी नीतियों को मिडिल क्लास विरोधी बताया। यह मनमोहन सिंह की दृढ़ता ही थी कि उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अपमान का यह घूंट भी पी लिया। साल 2004 में जब कथित तौर पर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद ठुकराकर मनमोहन सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी, तब देश के लोगों को उम्मीद थी कि यह एक स्वतंत्र प्रधानमंत्री का कार्यकाल होगा, लेकिन हकीकत इससे अलग थी। मनमोहन सिंह को कई अहम फैसलों में नजरअंदाज किया गया। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किताब के मुताबिक वे वित्त मंत्रालय खुद रखना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान के दबाव में यह मंत्रालय पी चिदम्बरम को दिया गया। प्रधानमंत्री होते हुए भी उन्हें अक्सर पार्टी के निर्देशों का पालन करना पड़ता था। साल 2012 में जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने संसद के बाहर हजारों जवाबों से अच्छी मेरी खामोशी है न जाने कितने सवालों की आबरू रखी शेर सुनाकर सुर्खियां बटोरी थी। वैसे आज जब सोनिया गांधी डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन को निजी क्षति बता रही है, तब जाने क्यों यह तस्वीर और ऐसे वो तमाम लेख सामने आ रहे हैं जिसमें सोनिया गांधी के सुपर पीएम और डॉक्टर मनमोहन सिंह के कठपुतली होने के बारे में लिखा होता था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।